नमस्कार, मैं ऋषिकेश अनंत मोरे, रिशान मॉड्यूलर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर। हम डिवाइन किचन वर्ल्ड इस ब्रांड के अंदर कस्टमाइज मॉड्यूलर किचन एंड मॉड्यूलर इंटीरियर इस फील्ड में लास्ट 10 ईयर्स से काम कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम आए हैं थाना कल्पतरू हिल्स में। हमारे क्लाइंट है मिस्टर संजीव श्रीवास्तव। उनके यहाँ पे उनका किचन और कुछ और वार्डरोब्स का काम हमने यहाँ पे किया हुआ था, जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। मिस्टर संजीव, इन्होंने भी हमें आप ही की तरह से यूट्यूब से कांटेक्ट किया हुआ था। उन्होंने हमारा काम देखा, उन्हें पसंद आया, उसके बाद हमारी बात आगे बढ़ी और उनका ये पूरा काम हमने एग्जीक्यूट किया। अब इस किचन में क्या क्या हमने प्रोवाइड किया है मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले बात तो मिस्टर संजीव अभी कम से कम 1-2 साल तक यहाँ पे स्टे करने वाले नहीं हैं, तो शायद से उनके हिसाब से उनकी रिक्वायरमेंट बहुत एक ऑलरेडी डिसाइडेड थी कि उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो उसके हिसाब से हमने इसको एग्जीक्यूट किया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो ये प्लेटफॉर्म बहुत लंबा है, बट यहाँ पे हमने स्टोरेज बहुत जो ड्रॉवर सिस्टम वगैरह उसको बहुत कम इंप्लीमेंट किया जैसे उनकी रिक्वायरमेंट थी। सो यहाँ पे हमने उनको 3 सॉफ्ट क्लोजिंग ड्रॉवर्स दिए हुए हैं, जैसे आप देख रहे हैं हमारे यहाँ पे जो स्मूथ क्लोजर है जाके अपने आप बंद हो रहे हैं दिस वे। देन यहाँ पे हमने उनको एक स्पाइस पुल आउट दिया था जो नेसेसरी है हर किचन में, जहाँ पे उनको वो स्टोर कर सकते हैं। उनके स्पाइसेस है या छोटे मोटे जार्स है वो यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, और ये भी सॉफ्ट क्लोजिंग चैनल है। उसके बाद जो है यहाँ पे जो पोर्शन है, यहाँ पे हमने उनको एक बीच में शेल्फ दिया हुआ है ताकि उनका जो पोर्शन है वो डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट्स में, और वो अपने हिसाब से जो बड़े जार्स है या डब्बेज है वो वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद जो पार्ट आता है वो सिंक का है। सिंक के नीचे हमने उनको डिटर्जेंट होल्डर और डस्टबिन दिया हुआ है, जैसे हम हर जगह पे देखते हैं। तो यहाँ पे उनका वो सब स्टोरेज जाने वाला है। देन बात आती है सर्विस प्लेटफॉर्म की। तो यहाँ का उनका जो सर्विस प्लेटफॉर्म है वो एक्चुअली फुल लेंथ का था, पर उनकी रिक्वायरमेंट थी कि उनको वहाँ पे डिश वॉशर रखना है, तो उसको हमने कट करवा के उनको वहाँ पे डिश वॉशर का प्रोविजन करवा के दिया हुआ है। अगेन सर्विस प्लेटफॉर्म छोटा होने की वजह से यहाँ पे बास्केट पॉसिबल नहीं थे, तो हमने यहाँ पे उनको शेल्फ्स दिए हुए ताकि वहाँ पे भी वो अपने हिसाब से स्टोर कर सके। और जैसे मैंने कहा कि वो अभी यहाँ पे रहने वाले नहीं हैं, तो उनकी स्टोरेज की रिक्वायरमेंट उतनी अभी नहीं थी। उसके बाद सर्विस प्लेटफॉर्म में उनको यहाँ पे माइक्रोवेव दिया हुआ है। उनका माइक्रोवेव यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, उनका पूरा प्लेटफॉर्म वैकेंट हो जाता है। ऊपर अगेन स्टोरेज के लिए हमने दिया हुआ है, जिसमें वो माइक्रोवेव के यूटेंसिल्स रख सकते हैं या मिक्सर के जो जार वगैरह होते हैं वो रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगेन हमने उनको एक बीच में शेल्फ दिया हुआ है ड्रॉर्स के अंदर, जिससे उनका स्टोरेज वो अपने हिसाब से रख सकते हैं। सर्विस प्लेटफॉर्म को उनको लॉफ्ट शटर्स की ज़रूरत नहीं थी, जैसे मैंने कहा कि उनका स्टोरेज बहुत कम है, अभी यहाँ पे नहीं रहने वाले हैं। जो मेन प्लेटफॉर्म है, मेन प्लेटफॉर्म पे हमने यहाँ पे उनको बीच में चिमनी का प्रोविजन दिया हुआ है। चिमनी के ऊपर अगेन हमने हाइड्रोलिक पे उनको स्टोरेज दिया हुआ है, जहाँ पे अगेन वो कुछ जैसे चाहे वैसे स्टोर कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। दोनों साइड में हमने उनको बैक पेंटेड ग्लास में प्रोफाइल शटर में कैबिनेट दिए हुए। इनकी हाइट ज़्यादा है, ये स्टैंडर्ड हाइट से ज़्यादा हाइट है। नॉर्मली हम जो भी टॉप कैबिनेट्स होते हैं उनकी हाइट 2 फीट रखते हैं, बट ये जो हाइट है ये 2.5 फीट से ज़्यादा है, जैसे उनकी रिक्वायरमेंट थी। बिकॉज यहाँ पे जो घर के लोग हैं उनकी हाइट्स भी ज़्यादा है, सो उनकी वो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट की थी, उनको ज़्यादा हाइट के स्टोरेजेस चाहिए थे। तो यहाँ पे 2 शेल्फ आ गए, जिसमें अगेन 3 पार्टीशंस हो गए, वो अपने हिसाब से स्टोर कर सकते हैं। अब ये जो पोर्शन है अगेन सेम 2 शेल्फ विद इनर स्टोरेज, जो चाहे वो अपने हिसाब से रख सकते हैं। उनको क्रॉकरी में इतना विजिबल कुछ नहीं रखना था, इसके लिए उन्होंने टोटली बैक पेंटेड ग्लास लिया हुआ है, जिससे कुछ भी अंदर का दिखे ना, बट एक ग्लास का फील आए। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमने यहाँ पे एक छोटा ओपन कैबिनेट दिया हुआ है, इस वजह से बिकॉज यहाँ पे इनके प्लग्स आ रहे हैं, तो ये वो एक्सेस करने में उनको थोड़ी मुश्किल हो रही थी, बट उनको वही हाइट यहाँ पे मेंटेन करनी थी, तो वहाँ पे हमने उनको ओपन कैबिनेट्स का प्रोविजन दिया। देन अगेन कॉर्नर में उनके एक्वागार्ड आ गए, अगेन एक स्टोरेज यहाँ पे उनको मिल गया। सो जैसे यहाँ पे हाइट ज़्यादा है तो पूरी हाइट का हमने यहाँ पे फ़ायदा उठाते लिया हुआ है। यहाँ पे भी उनका एक्वागार्ड जाने वाला है, जहाँ पे वो अपने एक्वागार्ड स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे हमने कहा था कि हाइट ज़्यादा है, तो हमने स्टोरेज की हाइट ज़्यादा ली हुई, इसके लिए वो अपने हिसाब से कन्वीनियंट के हिसाब से स्टोर कर सकते हैं उसमें, और उस वजह से इनको लॉफ्ट जो है वो छोटी हाइट का मिला है, बट वो उसके सफिशिएंट है। बिकॉज उनके उतने ज़्यादा स्टोरेज नहीं है कि उनको वो रखना है वहाँ पे, उनको ज़्यादा हाइट चाहिए। बिकॉज यहाँ पे हमने हाइट बढ़ा ली तो वहाँ पे हाइट कम हो गई, बट फिर भी उसकी डेप्थ बढ़ने की वजह से उनको उतना वहीं पे स्टोरेज मिल रहा है। तो जैसे मैंने बताया कि इनकी किचन की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट थी, डिसाइडेड रिक्वायरमेंट थी कि उनको क्या चाहिए, कैसे चाहिए। ज़्यादा स्टोरेज नहीं चाहिए था, बट लुक भी एलिगेंट चाहिए था। और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिल्डर्स ने यहाँ पे टाइल्स दिए हुए, तो उस टाइल्स को मैचिंग में हमने यहाँ पे कलर उनको कुछ सजेस्ट किए थे। उसमें से उन्होंने ये कलर सजेस्ट किया जिसको डार्क सिट्रस कहा जाता है, जो एक पैरेट ग्रीन कलर के फैमिली में आ जाता है। जिसके आप कलर को आप देख रहे होंगे, कुछ नया कलर है, अलग कलर है। ये बहुत ही अच्छा कलर है, बहुत वाइब्रेंट है। जब भी आप इसको लगाते हैं तो इसका एक फील अलग आ जाता है।
सो ये हो गई किचन की बात। इसी के साथ साथ जैसे हमने यहाँ पे कहा था कि कुछ और चीज़ें भी हमने की हुए, तो उसको वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। दोस्तों ये है मिस्टर श्रीवास्तव का पैसेज एरिया, जहाँ पे उनको स्टोरेज करना था। ये उनको ऐसा लग रहा था कि वेस्टेज जा रहा था, तो इस पर हमने यहाँ पे काम किया। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने उनको 2 ड्रॉवर्स प्रोवाइड किए हुए, जिसमें वो जैसे उनकी कुछ अलग स्टोरेज है वो यहाँ पे रख सकते हैं। उनके रेगुलर जो कुछ क्लोथ्स है या कुछ भी है जो रेगुलर चीज़ें वो इस्तेमाल में आते हैं घर के, वो यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने प्रोविज़न दिया हुआ था ओपन शेल्फ का, जहाँ पे वो घर घंटी है या फिर कोई बड़ा जार है या कुछ वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। 25 kgs के 50 kgs के वैसे में वहाँ पे कुछ स्टोर कर सकते हैं। अगेन सेम थिंग, यहाँ पे हमने एक बीच में शेल्फ प्रोवाइड किया हुआ है ताकि स्पेस वेस्ट ना जाए। अब यहाँ पे जो है वो ओपन एरिया है, तो ओपन एरिया को भी कवर करने के लिए हमने यहाँ पे पूरा वुडन फिनिश में लैमिनेट में इसको कवर किया, जिसको एक विनियर फिनिश का लुक दिया हुआ है ताकि दिखने में भी एज एक डाइनिंग काउंटर इसका इस्तेमाल हो। बिकॉज यहाँ पे लिविंग रूम बाजू में है, तो कुछ सर्व करना हो तो यहाँ पे रखने के बाद भी वहाँ पे डायरेक्ट लेके जा सकते हैं। ऊपर भी हमने उनको स्टोरेज दिया हुआ है। और दोस्तों ऊपर की स्टोरेज की खास बात एक ये है कि यहाँ पे उनको अंदर नीश दी हुई है, सो वो नीश का भी इस्तेमाल हो, इसके लिए हमने यहाँ पे उनको प्रोविज़न दिया हुआ है ताकि वो इस शेल्फ को निकाल के ऊपर का स्टोरेज को वो एक्सेस कर सके अंदर की तरफ। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि ये इनका छुपा हुआ स्टोरेज है, या कुछ चीज़ें ऐसी वो जो चाहते हैं रखना वो कभी कभार यूज़ कर सके, उसके अंदर की जो डेप्थ है, हाइट है, वो वहाँ पे वो इस्तेमाल कर सके। इस तरह से हमने इसका प्रोविज़न किया हुआ है। जैसे हम बताते कि हम आपका 1 इंच स्पेस भी वेस्ट नहीं जाने देते। दोस्तों अब हम खड़े हैं मिस्टर श्रीवास्तव के स्टडी रूम में, जहाँ पे उन्होंने वार्डरोब बनवाया था इस पर्पज़ से कि वहाँ पे वो अपने ऑफिस का सेटअप करने वाले, बिकॉज उनका वर्क फ्रॉम होम चलते रहता है, तो इस वजह से उन्होंने उनके ऑफिस का जो भी स्टफ है वो रखने के लिए स्पेशली वार्डरोब बनवाया हुआ है। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं, तो ये प्यारा सा वुडन फिनिश विनियर फिनिश में हमने यहाँ पे वार्डरोब बनवाया हुआ है। अगर आप अंदर देखेंगे, इस वार्डरोब की लेंथ है 5 फीट बाय 7 फीट और ऊपर लॉफ्ट की जो है वो 2 फीट बाय 11 फीट। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये पूरा तरह से वार्डरोब बना हुआ है। नीचे हमने 2 शेल्फ दिए हुए हैं, 2 ड्रॉवर्स है, यहाँ पे 2 शेल्फ है। इवन हमने वहाँ पे उनको हैंगिंग के लिए भी प्रोविजन दिया हुआ है। अगर कभी उनको क्लॉथ हैंग या कुछ और करना है, ऑफिस के सूट्स वगैरह रखना है, तो वो भी वो यहाँ पे रख सकते हैं। स्पेसिफिकली आप देखेंगे तो वार्डरोब के अंदर का आप जो कलर देख रहे हैं वो वाइट नहीं है। हम ज़्यादातर ये प्रयास करते हैं कि वाइट कलर ना हो, कोई और कलर हो, ताकि वो जो वार्डरोब है उसका लुक थोड़ा और एनहांस होकर बाहर आ जाए। ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो पूरा जो लॉफ्ट है वो फ्रेमिंग पे है, जहाँ पे वो बड़े बड़े बैग्स है या कुछ भी अगेन दूसरा स्टोरेज कर सकते हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे हमने उनको एक छोटा फोल्डेबल स्टडी टेबल के लिए प्रोविजन दिया हुआ था, जो इस तरह से, जिसका वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि ये उनका वर्क स्टेशन है, तो यहाँ पे बैठ के भी वो काम कर सकते हैं या अपना अलग से खुद का सेटअप भी वहाँ पे वो अगेन बना सकते हैं। अभी उनकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ये हमने बनाया हुआ है। अभी हम चलते हैं उनके वार्डरोब, मेन वार्डरोब की तरफ। दोस्तों अभी हम हैं मिस्टर श्रीवास्तव के मास्टर बेड में, जहाँ पे उन्होंने ये वार्डरोब बनाया था। यहाँ पे उनको ऑलरेडी बिल्डर ने एक नीच दिया हुआ था, जहाँ पे ऑलरेडी उनका एक, जैसे हम सज्जा कहते हैं, वो था जिसमें वो स्टोरेज बना सकते थे। उसी को इस्तेमाल करते हुए आगे स्टोरेज न बढ़ाते हुए हमने इसका प्रोविजन किया हुआ था। यहाँ पे हमने प्रॉपर ओपनेबल डोर सेटअप किया है, जिसमें 4 डोर्स है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि हमने वुडन कलर का ही रखा था, बिकॉज क्लाइंट की टेस्ट स्पेसिफिक थी कि उनको विनियर फिनिश या वुडन फिनिश में ही जाना था, तो हमने अपने हिसाब से उनको सजेस्ट करके कुछ लैमिनेट सेलेक्ट करवाए थे। अगर आप अंदर देखेंगे स्टोरेज के लिए तो ये कस्टमाइज़ किया हुआ है। जैसे यहाँ पे 2 शेल्फ दिया हुआ है, यहाँ पे हाइट कम है जो क्लोथ्स के रखने के लिए, हैंगिंग के लिए वगैरह। यहाँ पे एक बड़ा ड्रॉवर्स दिया हुआ है जो उनकी फाइल्स या कुछ है वो रख सकते हैं। नीचे 2 छोटे ड्रॉवर्स है और अगेन 2 पार्टीशन में शेल्फ दिए हुए, ताकि वहाँ पे वो अपने हिसाब से क्लोथ्स या जो भी स्टोरेज करना है वो कर सकते हैं। दोस्तों दिखाने की चीज़ ये है कि यहाँ पे भी जो अंदर की नीच का एरिया है वो भी हमने यूज़ किया हुआ है, उसको हमने वेस्टेज नहीं जाने दिया हुआ है। यहाँ पे भी हमने उनको इस तरह से प्रोविजन दिया हुआ है ताकि वो अपना जो अंदर का स्पेस वेस्ट जा रहा है उसको एटलीस्ट 50 to 60% यूटिलाइज कर सके और वो अपना जो स्टोरेज है उसको ठीक से इस्तेमाल कर पाएंगे। तो दोस्तों आई होप आपको ये काम बहुत पसंद आया होगा, और आपके लाइक्स और आपके कमेंट्स मुझे इस बात की ज़रूर बता देंगे कि आपको काम कैसा लगा है। आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वंस अगेन। मैं ऋषिकेश मोरे, डिवाइन किचन वर्ल्ड।